हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के भारत आकार और स्थिति चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह भूगोल का अध्याय 1 है। ठीक है, आज हम दो बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आकार और स्थिति, दो बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, आइए चलते हैं स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। जो बिंदु फर्स्ट है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह क्वेश्चन बनता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये विश्व है, ठीक है, विश्व, ये मान लो यहाँ वो विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा के बाद ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, समझे? तो हमारा भारत है जो इस गोलार्ध में स्थित है। तो ये कौन सा भाग हुआ? उत्तरी भाग, इसीलिए इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसी तरह और इनका मुख्य भाग 48.4 उत्तर से 47 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इसे इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। ठीक है, आपके पास एटलस होगा तो इस द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ होगा। चलिए, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था? ठीक है, दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में ये जलमग्न हो गया। ठीक है, जो इंदिरा बिंदु था वो समुद्र में डूब गया 2004 में। ठीक है, सुनामी के कारण। आइए चलते हैं आकार। ठीक है, आकार में भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, चित्र 1.2 में दिखाया गया है। ठीक है, उसे भी देखते हैं एक बार। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग
15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार को भी मिला के 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर न्यूनतम वलित पर्वत है। ठीक है, न्यूनतम वलित पर्वत जैसे देखिए ये है उत्तर पूर्वी, देखिए ये है उत्तर पूर्वी और ये है उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये है पूर्वी और ये है उत्तर पूर्वी। ठीक है, यहाँ न्यून वलित पर्वत है। ठीक, जिसे हिमालय पर्वत है ना, वो न्यून वलित पर्वत है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। ठीक है, देखिए इनके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा, ये है उत्तर। ठीक है, देखिए ये भारत है। ठीक है, ये है उत्तर है कि नहीं, ये साइड उत्तर है और ये साइड दक्षिण है। ठीक है, हिंद महासागर से उत्तर की ओर धीरे धीरे चौड़ा होता हुआ गया है। देखिए यहाँ चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये धीरे धीरे सकरा होता गया है। ठीक है, महासागर की ओर सकरा होता गया है। इनके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, इनके पश्चिम में, देखिए इनके पश्चिम में, ठीक है, इनके पश्चिम में अरब सागर, ये साइड है अरब सागर। ठीक है, इनके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, गुजरात है ना, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थलीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक आमयोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए ज्ञात करने बोल रहा है 82.5 डिग्री
पूर्व देशांतर को भारत की मानक अमृतसर क्यों माना गया है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे या तो हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, या तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ इसका आंसर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? इसका आंसर आप लोग खोज के रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे चैनल में। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में, वहाँ जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं मैप में। ठीक है, देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये प्रशांत महासागर, ये दोनों है। ठीक है, ये गोल है दिखाया गया एक। और देखिए ये भारत है। ठीक है, भारत दिख रहा है ना। और ये है, ये जो बीच में दिख रहा है ये लाइन, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। समझे कि नहीं समझे? ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ओ सॉरी, वे विषुवत रेखा नहीं है, ये वाला है, डॉट डॉट से दिखाया गया है, सो वाला। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक, और ये जो दिख रहा है, ठीक है, और ये देखिए ये वाला है, ये है कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इधर देखिए ये डॉट डॉट वाला है विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग। विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, एशिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो एशिया में ही हमारा भारत आता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ बोला जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र, मान लीजिए एक केंद्र है। ठीक है, केंद्र बिंदु से भारत किस ओर है? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी उत्तर में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, एक बार यहाँ नज़र डालिए। ठीक है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिया है। देखिए यह रूस है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा 7 देश। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा 7 देश। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है रूस। ठीक है, रूस जिसका प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 17.09। ठीक है, कनाडा, उसके बाद रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, उसके बाद चीन है। ठीक है, चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, देखिए इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, 100 प्रति 10। ठीक है, तो ये 17.90910। देखिए 170.9 लाख किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। और इसका है कनाडा का, देखिए कनाडा का है 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अमेरिका का है 98.3 लाख वर्ग किलोमीटर, और चीन का है 96 लाख वर्ग किलोमीटर, और ब्राज़ील का है 85.8
1,00,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का है 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का है 3200 किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सब ये वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, ये वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पूर्वी देशांतर कितना है, 97.25 मिनट पूर्व से लेकर 68.7 मिनट पूर्व, ठीक है। और ये है 37.6 मिनट पूर्व से 8.4 मिनट उत्तर, ठीक है। ये उत्तर में है 37.6 मिनट उत्तरी, और ये है 8.4 मिनट उत्तर, ठीक है। यहाँ देखिए ये मानक आम्योत्तर रेखा है, ये है मानक आम्योत्तर रेखा, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर से गुजरा है 82.5 डिग्री में, ठीक है। देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। और क्या है ये क्या है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2900 किलोमीटर है, ठीक है। नहीं, 3214 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। यहाँ देखिए ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में है, क्या है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और यह है यहाँ क्या क्या है, देखिए ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप, ठीक है। ये है विस्तार एवं मानक रेखा, ठीक है। और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, ठीक है। यहाँ है हिंद महासागर, ठीक है। इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट जो यहाँ था, जो सुनामी के कारण 2004 में जलमग्न हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नए जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।